हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल गुड़िया की दुनिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए मॉर्निंग टाइम है और अभी सब लोग सो रहे हैं। मैं जल्दी उठ गई हूँ तो प्रेस के लिए कपड़े पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा लाओ जब तक कभी कोई काम नहीं है तो झाड़ू लगाई है बस मैंने। और उसके बाद मैंने प्रेस करना शुरू कर दिया है क्योंकि काफ़ी टाइम इधर भागा भागी हो गई है, तो काफ़ी कपड़े भी हो गए थे मेरे और हस्बैंड के तो रोज़ ही हो जाते हैं और मेरे भी हो गए थे। तो सबको प्रेस करके और इसे कबर्ड में रख दूँगी। तो उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में और आज फिर से मुझे कॉलेज जाना है। और सुबह खाने में रायता और दाल बना लिया है मैंने, सबको बना के खिला के, और अब बिल्कुल फ्री होके मैं तैयार होके जा रही हूँ बेटे के साथ फिर से कॉलेज जाना है। देखिए आज काम बनता है या नहीं, और क्योंकि बस 2 ही दिन बचे हैं एडमिशन लेने के लिए। तो यहाँ पर बेटा मेरा नहा रहा है और मैं तैयार हो चुकी हूँ, बस कंघी वगैरह कर लूँ और बस दोनों लोग निकल चलेंगे। और इसके बाद मतलब वापस देखिए किस टाइम आते हैं। अगर आज काम हो गया तो फिर कल नहीं जाना पड़ेगा, अगर ना हुआ तो फिर हो सकता है एक बार फिर जाना पड़े। तो फ़िलहाल तो आज बस जो डॉक्यूमेंट्स मंगाए थे तो वही सब देने थे। तो यहाँ पर गेट से निकल रही हूँ। गाड़ी लेके जा रहे हो क्या? एक्टिवा? और आज एक बड़ा हादसा हो गया। जिस ऑटो में हम लोग बैठे हुए थे, एक 20-22 साल का लड़का किनारे बैठा हुआ था आगे ड्राइवर सीट के बगल में। तो पता नहीं उसकी आँख लग गई कि वो कुछ ड्रिंक वगैरह किए था, मतलब समझ में नहीं आया। तो वो चलती ऑटो से गिर गया और देखिए ऑटो वाले भैया और 2 उसके जो फ्रेंड थे साथ में, तो वो सब उठा के इसको ले गए हैं। मतलब शुक्र था कि उसके पीछे कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, नहीं तो ये हाईवे था। देखिए ऊपर से भी जा रहे हैं सब लोग। तो उसको कोई ज़्यादा चोट नहीं आई थी, पर ऐसा लग रहा था या तो वो ड्रिंक किए था या तो फिर उसने कुछ ऐसा खा लिया था कि उसको बिल्कुल नींद आ गई। क्योंकि इस टाइम 12 बजे का टाइम है दोपहर का, तो नींद का तो सवाल नहीं होता, पर हो सकता है भाई किसी तरह सो गए हों। पर मेरी इतनी लाइफ में मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे देखा है कि किसी के साथ ऐसा हादसा हो गया हो। पर बहुत भगवान का शुक्र था कि उसको कोई चोट नहीं लगी थी। थोड़ी देर वो बेहोश रहा और उसके बाद ठीक हो गया था। उसके फ्रेंड दोनों उसके साथ थे। तो उसके बाद फिर हम दूसरा ऑटो करके आ गए हैं कॉलेज। और यहाँ पर जब भी कॉलेज आते हैं तो स्टूडेंट की अलग एंट्री होती है, और जो पेरेंट्स आते हैं या जो एडमिशन वाले बच्चे हैं उनकी अलग से एंट्री की जाती है। यहाँ पर देखिए गार्ड बैठे हुए हैं और 2-3 रजिस्टर रखे हुए हैं। और बहुत तेज़ धूप थी और अब हम जा रहे हैं। यहाँ पर एक सर से भी हमें बात करनी थी, तो अगर मतलब जान पहचान के थे, अगर उनसे काम बनता है तो हो ही जाएगा आज, नहीं तो फिर कल। तो फिर मतलब 2 ही दिन बचे हैं, 2 दिन में ही हमको एडमिशन लेना ही है। और देखिए हमारा काम होता है या नहीं। यहाँ सामने जो मेन बिल्डिंग है जहाँ येलो से कॉलेज का नाम लिखा हुआ है, बस यहीं पर हमें जाना है। यहीं पर मिलने के लिए बुलाया हुआ है। मेन बिल्डिंग के सामने है। और पहले हम यहाँ साइड में गए थे, इधर साइड में ही जो हमारे मतलब एडमिशन वाले जो टीचर्स बैठते हैं जिनको एडमिशन लेना था, मतलब देना था, तो वो सब ऑफिस उधर थे और इधर से भी यहाँ से था। पर यहाँ पर हमें जिस सर से मिलना था तो उन्होंने इसी जगह पर बुलाया हुआ था। और फिर हम लोग जब मिले तो उन्होंने कहा आज काम नहीं हो सकता है। बस उन्होंने नेम स्लिप और मतलब जितना इसका बायोडाटा था वो ले लिया था कि अगर हम सर से बात करते हैं तो हो जाता है। पर फिर हमारा काम नहीं हुआ और हमें बस आधा घंटे के अंतर पर ही फिर से वापस लौटना पड़ा। मतलब आज का जाना हमारा बिल्कुल बेकार ही हो गया था। और कॉलेज वगैरह की बिल्डिंग वगैरह इतनी अच्छी बनी होती हैं, और ये तो कुछ ऐसे स्क्वायर शेप में बनी हुई थी। मतलब स्क्वायर नहीं, कैसे भी कह सकते हैं, मैं समझ में नहीं आ रहा था। देखिए यहाँ से गोलाई से था, फिर इधर था, तो काफ़ी बड़ा था। और हर बिल्डिंग मतलब 2 बिल्डिंग के बीच में एक पार्क था।
तो और इतने ज़्यादा पेड़ पौधे लगे हुए हैं कि हम यहाँ पर बाहर ही खड़े थे। यहाँ की लोकेशन ही इतनी अच्छी लग रही थी, हम यहाँ पर वेट कर रहे थे। तो मतलब जितनी गर्मी से हम आ रहे थे यहाँ पर लग के खड़े होकर ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग एसी रूम में खड़े हैं। बहुत अच्छा लग रहा था, खुला खुला भी था और मतलब इतना अच्छा लग रहा था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और गर्मी भी बिल्कुल नहीं थी। और फिर अब हम करीब 1:30-2 बजे का टाइम है, हम वापस लौट रहे हैं। तो आज हमें सिटी बस मिल गई थी तो फिर हम इसी में आ गए हैं, माँ बेटे दोनों इसी से आ गए थे। तो हमें ज़्यादा ऑटो वगैरह नहीं बदलना पड़ा। और अब दोपहर में आए थे वापस तो फिर थोड़ी देर आराम किया है और अब है शाम का खाना बनाने की बारी। तो आज है कद्दू, बहुत हरा हरा कद्दू लिया था तो बहुत अच्छा लग रहा था, ताज़ा ताज़ा था तो उसी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो आप लोग भी आ जाइए डिनर करने के लिए। सब्ज़ी मेरी तैयार हो रही है और गरम गरम रोटियाँ सेकूँगी। तो यहाँ पर खाना बनाने के बाद वही किचन वगैरह साफ़ करने के बाद फिर मैं थोड़ा सा फ्री होकर बैठूँगी। और यहाँ पर सुबह थोड़ी सी सब्जियाँ लेके रख गए थे हस्बैंड जी और हरी मिर्च वगैरह था तो बास्केट साफ़ करके वही हरी मिर्च वगैरह सब, हरा धनिया, हरी मिर्च, इसको सब अच्छे से कर दूँगी। जितनी देर में मेरी सब्ज़ी बनेगी उतनी देर में मेरी सब्ज़ी वगैरह सब रख जाएंगी अच्छे से। और पॉलीथीन को सब मैं फ़ोल्ड करके एक जगह रख देती हूँ। हरे धनिया को पॉलीथीन में लपेट के थोड़ा सा रख देती हूँ तो सूखती कम है। जब हम बिना हैबिट के कहीं जाते हैं तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। बहुत सी लेडीज़ें ऐसी हैं कि मतलब कभी बच्चे लेने जा रही हैं, फिर मार्केट जा रहे हैं या सारा काम वही लोग करती हैं, सब्ज़ी लेनी है सब कुछ, तो उनके लिए थकान नहीं होती है, उनको हैबिट होती है। और मेरे जैसे लोग हैं जो मतलब बहुत कम ही घर से निकलते हैं, घर ही में ज़्यादातर रहते हैं और अगर बाहर निकले भी तो बस वही बाइक या कार से निकले और वैसे ही चले आए वापस। तो जब हमको टहलना मतलब हम चलते नहीं हैं, पैदल चलने की आदत नहीं होती तो बहुत ज़्यादा थकान होती है और बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द होता है फिर। और यहाँ देखिए आज रात में ये करीब 12-12:30 बजे रात का टाइम है तो यहाँ गणेश भगवान का पंडाल लगा हुआ है। यहाँ पर पता नहीं कैसे लड़ाई झगड़ा सा शुरू हो गया था, बहुत ज़्यादा भागम भाग हो रही थी। अचानक शोर सुना तो आँख खुल गई और देखा तो बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा था। तो बस दोस्तों आज का ब्लॉग इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और कल फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।